हेलो दोस्तों, मैं विजय शंकर बिंद आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग में ब्लड रिलेशन अर्थात खून के रिश्ते में तथ्य पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे। हम इसमें आपको 3 प्रकार के प्रश्न को बताए थे पढ़ाने के लिए। पहला तथ्य पर आधारित, दूसरा कथन वार्तालाप पर आधारित या तस्वीर पर आधारित, तीसरा चिन्हों अथवा प्रतीकों पर आधारित। 3 प्रकार के प्रश्न हम आपको बताए थे। हम तथ्य पर आधारित प्रश्न का पहला टाइप पढ़ाएंगे। इसमें सबसे पहले हम नियम को लिख लेते हैं, रूल। रूल इसमें आपका फर्स्ट रूल है, परिवार संबंधी प्रश्नों में हम एक चार्ट बनाते हैं। प्रश्नों में एक चार्ट बनाया जाता है जिसमें रिश्तों को दर्शाया जाता है। जाता है। स्वयं की पीढ़ी को अगल बगल बैठाया जाता है। जबकि भिन्न भिन्न पीढ़ियों को ऊपर नीचे बैठाया जाता है। जाता है। ऊपर नीचे बैठाया जाता है, जिसमें बड़ी पीढ़ी को हमेशा ऊपर और छोटी पीढ़ी को हमेशा नीचे बैठाया जाता है। और जितनी पीढ़ियों का अंतर होता है उनके लिए बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाता है।
जाता है। ये आपका फर्स्ट रूल था। अब नियम नंबर 2 लिखेंगे। सेकंड, पहले इसके लिए हम एक उदाहरण लेकर समझ लेते हैं, तब इसके बाद हम दूसरे नियम को लिखाते हैं। ये हमारी दादी है, तो अगर मैं यहाँ पर स्वयं हो गया स्वयं, तो दादी कहाँ बैठेगी? दादी कौन होगा? दादी मेरे पिताजी होंगे, और पिताजी के ऊपर उनकी माँ होंगी, ऊपर की पीढ़ी है, तो पिताजी की जो माँ होगी वो हमारी दादी होगी। यानी दादी को ऊपर बैठाएंगे, पिताजी का खाली स्थान छोड़ देंगे। रूल नंबर 2 को देखते हैं। रूल नंबर 2 में क्या करते हैं? व्यक्तियों के बीच संबंध बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति पुरुष है या महिला। के बीच संबंध बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति पुरुष है या महिला। है या महिला। अगर व्यक्ति पुरुष है, पुरुष के लिए हम प्लस चिन्ह लेते हैं। महिला है तो महिला के लिए हम माइनस चिन्ह लेते हैं। इस प्रकार से, जैसे ए पिता है बी का, बी यहाँ हो जाएगा। बी का जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ प्लस माइनस दोनों लगा सकते हैं। ए पिता है, पिता कौन है? ए है। ए का जेंडर क्लियर है, यहाँ पर प्लस लगा देंगे। रूल नंबर 3 है, विवाहित जोड़े को हम डबल रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी शादीशुदा जोड़े को हम 2 रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख लें। ए पत्नी है बी की, ए पत्नी है बी की, तो हम क्या कह सकते हैं? ए पत्नी है बी की, यानी ए पत्नी है, ये महिला के लिए हम माइनस किसकी? बी की। बी क्या हो जाएगा? पुरुष। लेकिन ये अभी शादीशुदा जोड़े के लिए हमने बताया, यानी विवाहित जोड़े के लिए हमने बताया डबल रेखा। एक रेखा ये हो गई, एक रेखा और दिखा देंगे, इनकी शादी हो जाएगी। रूल नंबर 4 में क्या करते हैं? अगर प्रश्न के बीच में का आ जाए तो का को हटाकर हम कौन लगा देते हैं। जैसे
ए का बी से क्या संबंध है? अर्थात का को हटाकर का के स्थान पर हम कौन लगा देंगे। अर्थात प्रश्न में बनेगा तब ये कन्फर्म हो जाएगा ए कौन है बी का, यानी तब ये पता चलेगा ए कौन है बी का। इस तरह से हम रिश्ता निकाल लेंगे। अब हम प्रथम टाइप के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रथम टाइप का हमारा प्रश्न है तथ्य पर आधारित प्रश्न। तथ्य पर आधारित प्रश्न का हम 3 लेवल में पढ़ाएंगे। लेवल फर्स्ट में पढ़ेंगे। लेवल फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जैसे दया का भाई अमित है। क्वेश्चन है दया का भाई अमित है दया चंद्रा का बेटा है। विमल चंद्रा के पिताजी हैं। तो अमित का विमल से क्या संबंध है? तो अमित का विमल से क्या संबंध है? तो हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न में है दया का भाई अमित है। दया का भाई अमित है, यानी अमित कौन है? भाई है। ये दया हो गया, दया। ये क्या हो गया? अमित। दया का भाई अमित है, अमित का जेंडर क्लियर है, यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब समान पीढ़ी के व्यक्ति हैं इसलिए इनके बगल में बैठाएंगे। दया का भाई अमित है, दया चंद्रा का बेटा है। दया चंद्रा का बेटा है। अब चंद्रा का बेटा है तो चंद्रा ऊपर चली जाएगी। चंद्रा का जेंडर क्लियर नहीं है अभी। दया चंद्रा का बेटा है। विमल चंद्रा के पिताजी हैं। चंद्रा के पिताजी कौन है? विमल। विमल का जेंडर क्लियर है, यहाँ पिताजी हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा। विमल चंद्रा के पिताजी हैं। तो अमित का विमल से क्या संबंध है? अमित का विमल से क्या संबंध है? यानी क के स्थान पर हम क को हटा करके कौन लगा सकते हैं? ये हो जाएगा अमित कौन है विमल का? अमित कौन है विमल का? ये अमित है, अमित का ये भाई है। भाई के की माता जी हैं ये, या पिताजी हैं, और इनके पिताजी ये हैं, यानी पिताजी हैं तो पिताजी के पिताजी क्या हो जाएंगे? दादाजी। यानी अमित का विमल से क्या संबंध है? अमित कौन है विमल का? तो अमित जो है विमल का, यहाँ से हम देख सकते हैं कि पोता हो जाएगा। अगर ये पुरुष है तो पोता, महिला है तो नाती। इस प्रकार से हमारा प्रश्न बन गया। अब प्रश्न में हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या बनता है। तो अगर पोता दिया है तो पोता, और नाती दिया है तो नाती मार देंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ई का पुत्र ए है। ए है। बी का पुत्र डी है। ए का विवाह एफ से हुआ है।
एफ से हुआ है, बी की पुत्री एफ है, एफ है, डी ए से कैसे संबंधित है, संबंधित है। यहाँ पर का साइलेंट है, यानी यहाँ पर डी का ए से कैसे संबंधित है, डी इसके स्थान पर हम कौन लगा सकते हैं, डी, यहाँ पर कौन छिपा हुआ है। तो हम प्रश्न में देखते हैं, ए का पुत्र ए है, ए कौन है, पुत्र है, किसका पुत्र है, ए का, यानी यहाँ पर प्लस हो गया और ई ऊपर हो गया। अब आगे है बी का पुत्र डी है, तो यहाँ बी और डी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसका रिश्ता क्लियर नहीं होता उसको कहीं अलग से बनाते हैं या उसको बाद में पढ़कर जोड़ते हैं, या तो इसको भी छोड़ दीजिए या तो कहीं अलग से बना लीजिए। जैसे हम बना लेते हैं, बी का पुत्र डी है, डी पुत्र है, बी ऊपर हो जाएगा, डी नीचे हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। इसको हम बाद में जोड़ लेंगे या इसी को पढ़कर छोड़ दीजिए। आगे क्या हुआ है, ए का विवाह एफ से हुआ है, ए का विवाह किससे हुआ है, एफ से, इसका विवाह करा दीजिए, किससे, एफ से। ये पति है तो एफ क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक। ए का विवाह एफ से हुआ है, बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री एफ है, एफ कौन है, पुत्री है, किसकी, बी की, यानी बी कहाँ हो जाएगा, ऊपर, बी की पुत्री है एफ। अब प्रश्न में अब ये क्लियर हो गया, बी का पुत्र है डी, यानी बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है, यानी ये पुत्री है, इसका एक पुत्र भी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ बैठा सकते हैं, इसके बगल में ये हो जाएगा आपका डी और इसका जेंडर हो जाएगा प्लस, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन, ठीक। प्रश्न पूछा है डी ए से कैसे संबंधित है, अर्थात डी कौन है ए का, डी कौन है ए का, डी यानी ये की पत्नी ये है एफ, एफ का भाई है डी, यानी पत्नी का भाई ए का क्या हो जाएगा, साला, पत्नी का भाई साला, यानी डी जो होगा वह ए का साला हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक नोट बना सकते हैं, नोट, जिनका रिश्ता क्लियर नहीं होता नहीं होता, जिनका रिश्ता क्लियर नहीं होता उनको कहीं अलग से बनाते हैं या उनको बाद में पढ़कर जोड़ते हैं। उसको कहीं अलग, कहीं अलग बनाते हैं या उसको बाद में पढ़कर जोड़ते हैं, जिनका रिश्ता क्लियर नहीं होता उसको कहीं अलग से बनाते हैं
या उसको बाद में पढ़कर जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा। दोस्तों, आज का हमारा संदेश है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही तुझे कल सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही कल तुम्हें हीरा बनाएगी।